अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। व्यूअर्स, आज मैंने ना सारा दिन कपड़े वॉश किए हैं। 5-6 दिन हो गए थे मैंने ना कपड़े नहीं वॉश किए थे, तो घूमती फिर रही थी, कभी मैं कहीं जा रही थी, कभी मैं कहीं जा रही थी। तो आज मैं कहीं नहीं गया, मैंने सारे कपड़े वॉश कर दिए जितने भी थे, इतने जमा हुए पड़े थे। तो मैंने कहा कि आज मैं सारे कपड़े वॉश कर लूं, कल फिर हम पैकिंग कर लेंगे और परसों शायद हम चले जाएंगे। तो व्यूअर्स, मैंने ना आपसे कल जो क्वेश्चन किया था ना, मुझे आप लोगों ने जो जवाब दिया मुझे अच्छा लगा। अगर बंदा किसी से मशवरा लेता है तो इसका मतलब ये होता है कि अमल करना, ठीक है ना, करना भी मेरा फर्ज बनता है। तो बाकी आप लोगों ने मुझे अच्छा मशवरा दिया है, कुछ गलत नहीं दिया, तो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। वैसे बस दिल के हाथों से इंसान मजबूर हो जाता है, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर गलत फैसले कर लेता है। तो इसी तरह किसी से मशवरा लेना चाहिए। आप लोगों ने मुझे मशवरा दिया, बहुत अच्छा किया, मैं आपकी थैंकफुल हूँ इसके लिए। तो बाकी व्यूअर्स, ठीक है, आप लोगों ने जो बताया ना मसाइल, वाकई ऐसा ही होता है। मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है, सेम इसी तरह ही होता है। लोग या तो अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चे, अडॉप्ट करने के बाद बहुत उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं मसाइल लाजमी ऐसे होते हैं। तो लेकिन बस बंदा कभी कभी दिल के हाथों मजबूर हो जाता है, फिर सोच लेता है ऐसा। इसी तरह हमारी फैमिली में ना मेरी आंटी ही थी एक, मेरी तो दूर पार की आंटी थी, लेकिन जो मेरे हस्बैंड है उनकी सगी आंटी थी। तो उनकी औलाद नहीं थी, उन्होंने ऐसे किसी से यानी कि बेटी ले ली एक। तो उनकी मदर की डेथ हुई थी, उन्होंने कहा कि चलो एक एक बेटी उन्होंने सबको दे दी, काफी सारे लोगों को ही दे दी, 3-4 बेटियां थी, सबको दे दी। फिर उन्होंने ना बेटी ले ली, फिर उसके बाद उसे पाला पोसा पढ़ाया, अच्छी तरबियत की और प्यार भी किया, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती भी साथ साथ की, क्योंकि वो खुद थी उसके उसकी अम्मी के पास भी बेटा नहीं था, तो उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी की थी, जिनके उसके सतीले बहन भाई थे। तो जाते वक्त ना उन्होंने अपनी जितनी भी जायदाद थी, जितनी भी दुकानें थी, घर था, सब कुछ जो था ना वो अपने सतीले भाइयों को दे दिया, और उस बच्ची का क्या किया, उस बच्ची के लिए कुछ भी ना किया। तो जब उनकी डेथ हुई ना, डेथ के फौरन बाद जो उनके सतीले भाई थे उन्होंने मार पीट के उसको भगा दिया। तो वो बेचारी दोबारा अपने बाप के पास चली गई, लेकिन कितना मुश्किल हो गया उसके लिए रहना। तो इस तरह वैसे मैं तो इस हक में कभी भी नहीं होती, मैं कहती थी कभी भी किसी को अपना बच्चा नहीं देना चाहिए। तो बच्चे हमेशा माँ बाप के पास ही अच्छे होते हैं, बेशक कम खाने को मिले, बंदा गुर्बत में गुजारा कर ले, लेकिन अपना बच्चा कभी किसी को ना दे। एक दिल में हसरत सी है, खलासा है, तो इस वजह से बस मैं कह रही थी। बाकी मैंने बहुत सारी मिसालें देखी हैं, लेकिन फिर मैं ये भी कहती हूँ कि हर इंसान का दिल एक जैसा नहीं होता। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी तरबियत करूंगी, प्यार करूंगी, अपने बच्चे जैसे समझूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, तो बस ऐसे ही हर बंदा तो नहीं ना ऐसे चाहता। तो बाकी आने वाले वक्त का कोई पता नहीं होता, अगर मुझे कुछ हो जाए खुदा ना खास्ता, तो मेरी बेटियां तो कभी भी किसी बच्चे को शायद कभी भी एक्सेप्ट ना करें, तो फिर भी उनके लिए प्रॉब्लम, ना तो वो इधर रह सकता है, ना वो पीछे जा सकता है। ये भी ठीक कहा है आपने, बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो ये जिनके साथ मेरा इतना ताल्लुक है, जिनके पास मैं जाती होती हूँ बहुत ज्यादा, तो इन्होंने भी अपनी बेटी जो एक थी ना सबसे छोटी, वो दी हुई थी अपनी फुफ्फो को दी हुई थी, उनकी मम्मा ने अपनी फुफ्फो को दी हुई थी। तो किया क्या, उसकी फुफ्फो ने ना जब असावर जितनी थी तो उसे पढ़ने के लिए इधर भेज दिया, और उसने पढ़ना पढ़ाना बेचारी ने क्या है, बस एक स्कूल जाके ना चक्कर लगा के आ जाती है, और उसके बाद उसका उसके साथ जो सलूक किया जाता है, उसके सगे बहन भाई, सगे माँ बाप जैसे मुलाजमा होती है। बेचारी सारा दिन काम करती है, बोलती नहीं, जैसे ऐसा लगता है इसके मुंह के अंदर जुबान है ही नहीं, ना बेचारी बोलती है। उसको मारते भी हैं, पीटते भी हैं, सारा कुछ करते हैं, इतनी ज्यादती करते हैं ना, उसके माँ बाप उससे प्यार करते हैं, ना बहन भाई प्यार करते हैं। तो मुझे इतना तरस आता है जब भी मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ कितनी ज्यादती की, कि जब एक दिन का बच्चा दे दिया किसी को, बंदा दे ही ना। और अगर उनके पास फैसिलिटीज नहीं है तो उनको बच्चा अडॉप्ट ही नहीं करना चाहिए। अगर फैसिलिटीज हैं, बंदा बर्दाश्त कर सकता है,
उसको पढ़ा सकता है या अच्छी तरबियत कर सकता है, अपने पास रख सकता है तो बंदा किसी के बच्चे ले, अदरवाइज किसी के बच्चे को खराब नहीं करना चाहिए। ये मेरा बेटा है, लेकिन ये मेरा बेटा बनता नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बनता। मैं इसको कपड़े भी पहनाती हूँ लड़का वाले, और इसके शौक लड़कियों वाले हैं, और देखो ढेरों ढेर मेकअप करवाता है मुझसे, खुद भी करने बैठ जाता है। नॉर्मल रूटीन में ना इसने खुद ही किया होता है मेकअप, और ढेर ढेर मेकअप करता है, तैयार होता है और कहता है कि मैं सुंदर लग रहा हूँ। देखे तो कहता है मैं सुंदर लग रहा हूँ। सुंदर तो है ही, सुंदर तो इसमें लगना ही है। किसके जैसे हो सवर? आपके। मेरे जैसे हो? मेरे जैसी तो तीन है भाई, बाय फेस तो तीन मेरे जैसी है, ये मेरे जैसा नहीं है, ये पता नहीं किसके जैसा है, ये पता नहीं किसके जैसा है। हाँ मेकअप तो इसने कमाल का किया होता है ना, इसको खूबसूरत बनने का बहुत ज्यादा शौक है। और आज ना मैं ना कपड़े रख रही थी, कपड़ों में से ये हकीम का यूनिफॉर्म था एमजीएस का, मुल्तान ग्रामर स्कूल का, तो मैंने निकाला तो इसने जल्दी से पहन लिया, और इसके इतने बड़े बड़े बाल तो तब से कह रही है, कहती मैं हकीम स्कूल गई ना, हकीम जब स्कूल से, कहती मैं प्रैंक करूंगी हकीम के साथ कि मैं एमजीएस की बच्ची बन गई हूँ, मैं एमजीएस स्कूल में पढ़ने लग गई हूँ। तो अब ये ना यूनिफॉर्म उतार नहीं रही, इसको उतारना नहीं, इतना बड़ा है लंबा है। बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है आपको? ये मास्क क्यों लगाया हुआ है? दिल करता है, दिल करता है, इसका भी दिल करता है कि मैं ना अपना फेस किसी को ना दिखाऊं, है सवर? मेकअप करके सब लोग अपने अपना मुंह दिखाते हैं, और ये भाई नहीं, ये अब नहीं अपना फेस दिखाया करेगा, इसको ना बहुत ज्यादा पर्दा है, इसको बहुत अच्छा लगता है अपना फेस छुपाना, है ना सवर? हाँ जी, हाँ जी। ये देखें, ये मेरा प्यारा सा बच्चा है, फेस इधर करो, इसे जितना भी प्यार कर ले उतना ही कम है, और फरमाइशी इतना है, इस तरह से ये कहता है कि मैंने ये चीज भी खानी है, घर में ये चीज बना के दो, ये चीज बना के दो, और दूसरी तरफ इसने शॉप वाली भी सारी चीजें खानी होती हैं। बस